नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। लेकिन इस कॉमन सब्जेक्ट को हमने खुद बहुत पेचीदा बना दिया है। मैं उसमें आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम है प्रॉस्पेक्टिंग। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सभी एजेंट को हर रोज़ एक प्रॉस्पेक्ट चाहिए। तो मैं आज आपसे इसी बात में बात करने आया हूँ। प्रॉस्पेक्टिंग का दूसरा अर्थ है क्वेस्ट। QUEST, क्वेस्ट। अगर आप डिक्शनरी में ढूंढे इस शब्द को तो उसका मतलब निकलेगा कुछ ढूंढना। जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका खंड की खोज की थी तो उसे क्वेस्ट कह सकते हैं। तो मैं इस क्वेस्ट शब्द को सभी अल्फ़ाबेट्स को एक एक शब्द अलग करके उसको एक्रोनिम बनाकर कुछ नए शब्द आपको दे रहा हूँ। ये पूरा मिलाकर प्रॉस्पेक्टिंग हो जाएगा। प्रॉस्पेक्टिंग में दोस्तों 3 बातें जाननी ज़रूरी है। ये सवाल उठता है, प्रॉस्पेक्टिंग करना क्यों ज़रूरी है? दूसरा सवाल ये उठता है, प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करें? और तीसरा सवाल अहम है, कहाँ करें? तो ये सब बात करके मैंने एक शब्द बनाया है क्वेस्ट। उसका एक्रोनिम लेकर हम सभी 5 बात आज सीखेंगे। सबसे पहला आता है क्यू। क्यू यानी कि क्वेस्ट। दोस्तों, इंश्योरेंस व्यवसाय ही नहीं, सभी व्यवसाय में क्वेस्ट इज रिक्वायर्ड। और जब हम क्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तब सबसे पहली बात याद रखने की है कि इसे ब्रशिंग टीथ जॉब की तरह ले। इसका मतलब ये है कि इसे हमें खुद करना चाहिए। कई अच्छे लोग जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो अपने असिस्टेंट को देते थे कि मेरे लिए कल 5 प्रोस्पेक्ट ढूंढ निकालना। ये गलत है। जितना प्रोस्पेक्ट के बारे में हम जान सकते हैं, अपना असिस्टेंट नहीं जान सकता। सवाल ये है कि क्वेस्ट क्यों करना? उसका जवाब है आइडेंटिफाइंग और क्वालिफाइंग के लिए। ये क्या है आइडेंटिफाइंग और क्वालिफाइंग? सर, फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने डॉक्टर दोस्त से अपने शहर की आईएमए की डायरेक्टरी मंगवाते हैं। आपको मिल भी जाती है तो उसमें से 500 हज़ार नाम है, किस किस को मिलेंगे? लेकिन आपने उसमें से सिलेक्ट किया कि जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं उनको मिलेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपने आईएमए की जो डायरेक्टरी मंगवाई उसे बोलते हैं आइडेंटिफाइंग, कि मैं अपने शहर के डॉक्टर्स लोग को मिलूंगा। वो आइडेंटिफाइंग है। और दूसरा आता है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग मतलब आपने उसमें से सिलेक्ट किया कि मैं सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट को इस महीने मिलूंगा। तो प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है? जवाब है आइडेंटिफाइंग एंड क्वालिफाइंग के लिए। चलो, ये तो हो गया। उसके बाद क्यू के बाद क्या आता है? यू। QUEST। तो क्यू के बाद हमने क्यू देख लिया, अब आता है यू। यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी भी प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसे मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? टू अंडरस्टैंड। बीमा लेने के लिए नहीं, हाँ। तो उसके लिए क्या करना है? उसको कॉल करके टाइम मांगना होगा। बीमे के लिए टाइम नहीं मांगना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम मांगना है। अब हमारा क्वेस्ट हो गया, अंडरस्टैंड भी हो गया। अब आता है ई, मतलब इंक्वायरिंग। कस्टमर को इंक्वायरी 3 वजह से करनी पड़ती है। सबसे पहली बात यह है कि वो कैसा है, मतलब कूल है, गुस्सा वाला है, पेशेंस इसमें है या इम्पेशेंस है, जॉली है या बहुत गंभीर प्रकृति का है। तो सबसे पहला उसका ये नेचर की बात आती है, इसलिए करना है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सेक्टर, टू नो हिज फाइनेंशियल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब है?
उसके पास फाइनेंशियल क्या क्या प्रोडक्ट है और आने वाले समय में वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल कैपेसिटी। और तीसरा है टू नो हिज फाइनेंशियल नीड्स। ये क्या है? टू नो हिज फाइनेंशियल नीड मतलब आने वाले समय में उसको कितने पैसे, कब और किस लिए चाहिए। ये 3 फैक्टर ज़रूरी है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मुझे आज से 25 साल के बाद अपनी बेटी की शादी के लिए 1 करोड़ चाहिए, तो इसे बोलते हैं फाइनेंशियल नीड। सवाल ये उठता है, हमने क्वेस्ट भी कर लिया, हमने कस्टमर का अंडरस्टैंड भी कर लिया, इंक्वायरी भी कर ली, तो अब क्या बचा? जवाब आता है एस। एस का मतलब है सेटिंग अप। अब फाइनेंशियल कैपेसिटी जान ली, फाइनेंशियल नीड जान ली, तो अब क्या करना होगा? ये फाइनेंशियल कैपेसिटी और फाइनेंशियल नीड जान ली तो कस्टमर के लिए एक ब्रिज बनाना है। लुक एट माई हैंड्स, लुक एट माई हैंड्स। ये उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ब्रिज, जिसके ऊपर वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार क्रॉस करके फाइनेंशियल नीड खड़ी कर सकता है, जिसे बोलते हैं सेटिंग अप। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टी, दैट मीन्स टेम्पटिंग। टेम्प्ट का मतलब है लालच। ये लालच नहीं बतानी है उसको, उसे समझाना है। क्योंकि आप लोगों को मुझे इनफैक्ट बहुत कंप्लेन मिलती है एजेंटों से, सर लोग बोल देते हैं कि अगले साल देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे, 3 महीने बाद देखेंगे, क्योंकि आपने उसको फाइनेंशियल नीड खड़ी नहीं की उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार, इसलिए ऐसा होता है। कस्टमर जब ऐसा बोलते हैं तब आपको एक बात बतानी है, सर मैंने आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार फाइनेंशियल नीड बनाने का ब्रिज बनाया। अब आप बोलते हैं 6 महीने, तो ये ब्रिज काम नहीं करेगा। हमें आपके लिए दूसरा ब्रिज बनाना पड़ेगा जो कि अगले ब्रिज से काफ़ी महंगा होगा। तब कस्टमर क्या बोलेगा? नहीं, मुझे तो वही ब्रिज चाहिए। तब कस्टमर को बताना है। तो ऐसा करते हैं, 1 करोड़ के लिए आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो मैंने बताया था कि हर महीने आपको 20,000 भरना है, तो अब आपको 22,000 भरना पड़ेगा। कस्टमर बोलेगा ये मुमकिन नहीं है, मैं 20,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो सर एक और काम करते हैं ना, आपको 1 करोड़ से कम 80 लाख मिलेंगे, ऐसा प्लानिंग करते हैं। तो बोलेगा नहीं, मुझे ब्रीज तो 1 करोड़ का ही चाहिए। तब कस्टमर को बोलना पड़ता है, सर क्या मैं जादूगर हूँ? आप फाइनेंशियल कैपेसिटी भी बढ़ाना नहीं चाहते, फाइनेंशियल नीड भी कम करना नहीं चाहते हैं, तो ब्रिज आज आज के लिए ही है, वरना ब्रिज ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। कस्टमर को ये बताकर आपको ये बताना है कि कस्टमर जब करना ही है तो 3 महीने के बाद क्यों, आज क्यों नहीं। और 1 करोड़ लेने के लिए मैं आपसे 1 करोड़ नहीं मांग रहा हूँ, उसका 1% किस्त मांग रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट मांग रहा हूँ, जो कि 1 लाख रुपया है मैक्सिमम। तो ऐसे दोस्तों बात करने से लोग आपकी बात सुनेंगे, आपको यथायोग्य पॉलिसी आपसे लेंगे भी। तो ऐसी बातें करने के लिए हम दोबारा मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।